हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए कंटेम्पररी ऑफ अमीर खसरू। निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो का समकालीन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी गयासुद्दीन बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अमीर खसरू, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये सभी के समकालीन थे। उन्होंने अपने कैरियर का शुरुआत किया था गयासुद्दीन बलबन के दरबारी कवि के तौर पर। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हुम एंड सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन बलबन, डी नसीरुद्दीन तुगलक शाह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यहाँ पर हम याद रखेंगे कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली के सल्तनत पर खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदरी सानी या फिर सेकंड अलेक्जेंडर कहता था। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि उन्हीं के शासनकाल में दीवानी रियासत और मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था। हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पार्सियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत है इज कॉल्ड। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? ए इकबालनामा, बी राजमनामा, सी पातशाहनामा, डी अकबरनामा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, राजमनामा। अकबर के ऑर्डर पर इसका अनुवाद किया गया था। अनुवाद किसने किया था? फैजी और बदायूनी ने। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि अकबर के पीरियड को द रिनाइसेंस ऑफ पार्सियन लिटरेचर भी कहा जाता है। और यहाँ पे अगर हमको पूछ ले कि गीता और उपनिषद को किसने ट्रांसलेट किया था पार्सियन में, तब इसका आंसर होगा दारा सिखो। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इंट्रोड्यूस दाग एंड हुलिया सिस्टम। दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेरशाह, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? दाग और हुलिया प्रथा का शुरुआत किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following dynasty of दिल्ली सल्तनत ruled for a longest period of time? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? ए लोधी डायनेस्टी, बी तुगलक डायनेस्टी, सी स्लेव डायनेस्टी, डी खिलजी डायनेस्टी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन बी, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ने सबसे लंबे समय तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था। तुगलक राजवंश ने दिल्ली की सल्तनत में 94 ईयर्स शासन किया था, 1320 से लेकर 1413 तक। और यहाँ पर अगर हमको पूछ ले कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का असल नाम क्या था? गाजी मलिक। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे, यही वो पहले सुल्तान है दिल्ली सल्तनत के जिसने खुद को गाजी कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बैरागी सेक्ट। बैरागी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए रामानंद, बी शंकराचार्य, सी रामानुज, डी चैतन्य देव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए आप सभी। ऑप्शन ए, रामानंद। स्वामी रामानंद जी ने बैरागी संप्रदाय की संस्थापना की थी। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द फेमस अदीना मॉस्क ऑफ पंडुआ। पंडुआ की प्रसिद्ध अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए हुसैन शाह, बी आजम शाह, सी सिकंदर शाह, डी सिकंदर लोदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन सी, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह ने पंडुआ की प्रसिद्ध अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। पंडुआ की अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसका स्थापना किया गया था 1370 में। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि सिकंदर शाह इलियास शाही डायनेस्टी का द्वितीय सुल्तान था। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय व्हिच नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विजयनगर एम्पायर आर कॉल्ड। विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री को किस नाम से बुलाया जाता था? ए महादंडनायक, बी दंडनायक, सी नायक, डी महाप्रधान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, महाप्रधान। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि दंडनायक किसे कहा जाता था? जो आर्मी के चीफ होते थे उसे दंडनायक कहा जाता था। और नायक किसे कहा जाता था? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर को नायक कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ औरंगजेब जनरल कॉन्कर्ड द अहम किंगडम ऑफ ईस्टर्न इंडिया। औरंगजेब के किस जनरल ने अहोम असम राज्य पर विजय प्राप्त की थी? ए जसवंत सिंह, बी शाइस्ता खां, सी मीर जुमला, डी जय सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी मीर जुमला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज बाबर्स मेन ओपोनेंट इन द बैटल ऑफ खानवा। कौन खानवा की लड़ाई में बाबर के मुख्य प्रतिद्वंदी थे? ए इब्राहिम लोदी, बी मान सिंह, सी राणा संग्राम सिंह, डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह खानवा के युद्ध में बाबर के मुख्य प्रतिद्वंदी थे। खानवा का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? खानवा का युद्ध राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले के खानवा गांव में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 में। यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि इससे पहले पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जो कि कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। किन किन के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु बिल्ड द फर्स्ट ट्रेडिंग स्टेशन इन सुतानुटी, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के सुतानुटी में पहला व्यापारिक स्टेशन किसने बनाया था? ए अल्बुकार्क, बी जॉब चार्नक, सी फ्रांसिस डी अल्मीडा, डी फ्रांसिस्को ड्रेक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी जॉब चार्नक। जॉब चार्नक ने पश्चिम बंगाल के सुतानुटी में पहला व्यापारिक स्टेशन बनवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Where is the famous विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए हम्पी, बी पुरी, सी भद्राचलम, डी श्रीकालाहस्ती। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए हम्पी में। हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक राज्य के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये विरूपाक्ष टेम्पल कौन से गॉड को डेडिकेटेड किया गया है? लॉर्ड शिवा को। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि हम्पी को द सिटी ऑफ रूइंस के नाम से भी जाना जाता है। इट वाज ऑल्सो द लार्जेस्ट मोनूमेंट्स ऑफ बादामी चालुक्य। और अगर हमको पूछ ले कि विरूपाक्ष टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किन के शासनकाल में हुआ था? देवराय II के शासनकाल में। ये हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पुर्तगालियों की पहली राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? ए कोचीन, बी गोवा, सी कैन्नौर, डी सूरत। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए कोचीन। कोचीन में पुर्तगालियों का पहली राजधानी स्थापित की गई थी। और लेकिन यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि बाद में 1510 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। कहाँ पे? गोवा पे। और अगर हमको पूछ ले कि पुर्तगालियों का फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कालीकट में। और अगर पूछ ले सेकंड फैक्ट्री, तब कोचीन में। इसी के साथ हम ये भी याद रखेंगे कि अगर हमको पूछ ले कि पहला पुर्तगीज जो कि भारत आया था वो कौन थे? वास्को दा गामा। कितने साल में आए थे? 1498 में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोस्ट ऑफ पेशवा बिकेम हेरिडिटरी फ्रॉम द रेन ऑफ व्हिच मराठा रूलर। किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? ए बालाजी बाजीराव, बी माधवराव, सी बाजीराव वन, डी बालाजी विश्वनाथ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी बाजीराव वन। बाजीराव वन के टाइम से पेशवा पद वंशानुगत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the first newspaper published in Bengali? बंगला में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? ए संवाद कौमुदी, बी समाचार दर्पण, सी तत्वबोधिनी पत्रिका, डी प्रभाकर पत्रिका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी समाचार दर्पण। समाचार दर्पण बंगला में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। और ये पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी जिसको पब्लिश किया था बैप्टिस्ट मिशनरी मार्समैन ने। कितने साल में? 1818 में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धू एंड कान्हू वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेबेलियंस। सिद्धू और कान्हू निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़े थे? ए मुंडा रेबेलियन, बी सांथल रेबेलियन, सी कोल रेवोल्ट, डी सन्यासी रेबेलियन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सांथल रेवोल्ट। सांथल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 30 जून 1855 में, जो कि मेनली कहाँ स्टार्ट हुआ था? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि राजमहल हिल, वेस्ट बंगाल और झारखंड में आता है। और अगर हमको पूछ ले कि सांथल रिवोल्ट का मुख्य कारण क्या था, तब इसका आंसर होगा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेशन। आर्थिक शोषण किया जाता था। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फाउंडेड द स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? ए सूर्या सेन, बी पुलिन बिहारी दास, सी बारिंद्र घोष, डी अश्विनी कुमार दत्त। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी।
थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।